पंजाब के नौजवानों, इसलिए मैंने कहा कि आपको भारत राष्ट्र की चिंता है, भारत की चिंता है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है। जमीन के टुकड़े की रक्षा करने के लिए लद्दाख में निहत्ते भारत के फौजियों ने 50 चाइना के सैनिकों की गर्दन मरोड़ के मार दिया है। कश्मीर में जो आतंकवादी है, जो सर उठाता है, उस मूजा और दुजाना को वो बहादुर फौजी पंजाब का सर कुचल देता है। आपको, आपके बीच में, आपके कॉलेज में बैठे हुए ये बौद्धिक आतंकवादी, ये इंटेलेक्चुअल आतंकवादी, ये एकेडमिक आतंकवादियों को कुचलना है, ताकि कोई बूढ़ी मां अपने पोते को मोटरसाइकिल इसलिए न दिलाए कि इसका एक्सीडेंट हो जाए, और जी इसको तकलीफ में देख नहीं सकते। आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। हम में से कोई ये नहीं कह सकता ये फला पार्टी है, ये फला पार्टी है। पार्टियों की औकात किसी राष्ट्र में एक मच्छर और मक्खी से ज्यादा नहीं होती। रात में बनती हैं, सुबह समाप्त हो जाती हैं। ये सत्ता पे पहुंचने के तक का एक साधन हो सकता है। राष्ट्र निर्माण का साधन युवाओं के हाथ में होता है। आप किसी संगठन के सदस्य हो या ना भी हो, हम तो जीवन भर ऐसी जगह पैदा हुए जो किसी संगठन के सदस्य हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम हिंदू थे 39,000 के बीच में। लेकिन आज भी हम किसी संगठन के सदस्य नहीं हैं। हमारा एक ही संगठन है, हमारा एक ही धर्म है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम सनातन के मानने वाले हैं। सनातन इस षष्ठी जिस दिन बनी थी, उस षष्ठी के साथ पैदा हुआ, और जब तक ये सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, ये कायनात है, तब तक एक ही धर्म था, एक ही धर्म है और एक ही रहेगा। वो है सत्य सनातन। बाकी सब धर्म हैं, ये धर्म आएंगे चले जाएंगे। ये धर्म पैदा होते हैं, इन धर्म का कोई पैगंबर होता है, कोई किताब होती है। सनातन का न कोई पैगंबर है, न सनातन पैदा हुआ है, न सनातन मरने वाला है। अनंत है, सनातन ही आप हैं। आप धर्म के एक पुत्र हैं, वीर पुत्र हैं। जैसे एक परिवार में कोई कमाएगा, कोई घर की रक्षा करेगा, कोई घर के काम करेगा, इसी तरीके से सनातन में कोई सनातन की रक्षा के लिए कृपाणधारी करेगा, कोई कमाने के लिए बिजनेस करेगा जिसे आप वैश्य कम्युनिटी कहते हैं, कोई आपकी पूजा पद्धति को परफॉर्म करेगा जिसे आप पुजारी कहते हैं, कोई उस जगह को साफ रखेगा जिसे आप अलग चीज से पहचानते हैं। सबका काम बटा हुआ है। ये काम में घालमेल हुआ और काम की बुनियाद पर आपकी हमने विवेचना नहीं की। हमने उस काम को हीन भावना का काम और बड़ा काम में बांट दिया। हम सब लोग अगर पैदा हुए हैं तो हम सब दलित पैदा हुए हैं। अपने काम से, अपने पुरुषार्थ से हम अलग अलग कामों से जाने जाते हैं। लिहाजा आज सबसे बड़ा काम है जमीन पे काम करना। इसलिए इसके साथ साथ गुरुओं की कुर्बानियों को याद रखें, और गुरु ग्रंथ साहब के बारे में जब आपसे कोई झूठ बोले तो आप उनसे कहिए कि भाई हमने गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने गोल्डन टेम्पल में बैठ करके जो गुरबाणी की, उस गुरबाणी को सुना जरूर है, मैंने भी सुना है। उस गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 8,344 बार हरि का जिक्र आया है। उसी ग्रंथ साहब के अंदर 2,533 बार मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जिक्र आया है। 17 बार वाहे गुरु का जिक्र आया है। क्या जो लोग पंथ को तोड़ने, सिख पंथ को बदनाम करने, सनातन को बदनाम करने के लिए लंदन पे गालियां दे रहे हैं, सनातन को गाली दे रहे हैं, भारत राष्ट्र को गाली दे रहे हैं,
वैंकूवर में दे रहे हैं, उनके बिजनेस स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन क्या गुरु ग्रंथ साहब को भी बदल सकते हैं? क्या इतिहास को बदल सकते हैं? क्या गुरुद्वारा शीशगंज पे किसने अपने शीश कटाए थे उनका नाम बदल सकते हैं? क्या जोरावर सिंह और फतेह सिंह की कुर्बानी में किसका था वो भी बदल सकते हैं? अर्जन देव से लेके किसी गुरु जिसकी भी हत्या हुई, किसने की, क्यों की, क्या उस इतिहास को बदल सकते हैं? और जो लोग अपने इतिहास को सही से नहीं पढ़ते उनका वर्तमान ठीक नहीं होता, और सनातनियों ने यह गलती की है। इसीलिए आज सनातनी सबसे ज्यादा थ्रेट पे है। क्यों दुनिया आपके पीछे पड़ी है कि आपको समाप्त करना है? अंग्रेजों ने समाप्त करने की कोशिश की नहीं की, मुगलों ने समाप्त करने की कोशिश की नहीं की। क्यों अब एक बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिससे कि सनातन को समाप्त कर दिया जाए? और फिर ये जो बौने कोई 1400 साल पैदा हुआ है, ये बताते हैं कि हम ही ठीक थे। ये ठीक होते तो पूरी दुनिया में कुछ शांति का पैगाम देते। जिनकी किताब में 30 आयतों में 34 बार जिहाद का जिक्र आया हो, काफिर का जिक्र आया हो, वो कौन सी शांति की बात कर रहे हैं? वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, वो कंफ्यूज कर रहे हैं। उनका जो एजेंडा था, पहले पाकिस्तान बना और 1946 में नारा लगाते थे कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। आज उनका नारा है कि लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये शाहीन बाग पैदा होंगे, ये दिल्ली के दंगे होंगे, ये 84 के दंगों को जो आपने पुरस्कार के स्वरूप तौर पे माइनॉरिटी कमीशन में सिखों को हिंदुओं से अलग करके अलग कर दिया, इस षड्यंत्र को समझिए। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है कि कोई हिंदू गुरुद्वारे में जाने से पहले पूछता हो मैं क्यों जा रहा हूं, और गुरुद्वारे में बैठा हुआ ग्रंथु जो है अपनी दुआ देने से पहले पूछता हो कि तुम्हारा धर्म क्या है। इसलिए मैंने कहा आज दोबारा से आपको भगत सिंह, ऊधम सिंह, भाई परमानंद, लाजपत राय जी, इन सब लोगों को याद करना है, अपने गुरुओं को याद करना है, जोरावर फतेह सिंह को याद करना है। इन सब के नाम आपको याद रखने हैं। और 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाया जाए, इसका इंतजाम करना है। आपके देश में, आपके राज्य में, आपके सूबे में एक राष्ट्रभक्त, सनातन भक्त, साहसी, बहादुर मुख्यमंत्री है। आप उसको जाकर के इस बात का विज्ञापन दीजिए, उनसे कहिए कि हम आपको किसी राजनीतिक दल और किसी विचारधारा से ऊपर मानते हैं। आप सच्चे सिख हैं, आपने कई किताबें लिखी हैं। आप भारत को एक मैसेज दीजिए, भारत के दूसरे राज्यों को मैसेज दीजिए, भारत की केंद्र की सरकार को मैसेज दीजिए कि आपके अंदर बाल दिवस घोषित करें 26 दिसंबर को, जिस दिन गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था, जिसकी एवज में उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। और उनकी माता यानी उनकी दादी गुर्जरी देवी को जब यह पता चला कि दोनों बच्चों को चिनवा दिया गया है, तो इस सदमे में वो बेचारी मौत के मुंह में चली गई। ऐसी बलिदानी माओ को याद रखने के लिए सरहिंद जाइए। सरहिंद में ये कहानी आपको लिखी मिलेगी। ये कहानी कोई मैंने कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ी है, ये सरहिंद है। वहां की दीवारें चिल्ला रही हैं। लोगों को बताइए कि गोल्डन टेम्पल भी जाएं, जलियांवाला बाग भी जाएं, सरहिंद भी जाएं। पंजाब की गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, गांव गांव, शहर शहर, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बहादुर ने, उस सनातनी सरदार ने, उस सनातनी वाहे गुरु के पुत्र ने इस देश के लिए अपनी जान न दी हो, इस राष्ट्र को बचाने के लिए अपनी जान न दी हो, सनातन के बचाने के लिए जान न दी हो। पूछिए कश्मीर कौन से लोग गए थे जब कश्यप ऋषि के वंशजों पर इस मजहबी इस्लामिक आतंकवादी जिहादियों ने वहां पे हंगामा, हालत खराब कर दिए थे। तब कौन से सुख गुरु गए थे वहां, और वहां जाकर जब उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी को कुर्बानी देनी होगी, तो उनके बेटे ने कहा कि पिताजी आपसे ज्यादा इसके लिए उपयुक्त आदमी कौन होगा जो कुर्बानी देगा। आपने सिर्फ पंजाब नहीं बचाया है, आपने देश बचाया है, आपने सनातन बचाया है। आप हमारे पूजनीय हैं, आप हमारे आदर्श हैं। अगर हमारे बीच में से कुछ लोग बौनों ने कुछ लोगों के साथ जघन्य अपराध किया है, इसकी सजा सनातन के लोगों को मत दीजिए। प्रस्ताव लेके जाइए, अक्रॉस द पार्टी जाइए। ये पार्टी के एजेंडे में जब आप जाते हैं
तो लोग आपको पार्टी के एजेंडे से, ये राष्ट्र का संदेश होना चाहिए।